So hello guys, welcome back to another video. This is Kishan and welcome back to my YouTube channel Align Do. So guys, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन। आप लोगों को फ्रैक्शन तो पता होगा कि हाँ फ्रैक्शन कुछ ऐसे ऊपर नंबर लिखा होता है, कुछ नीचे लिखा होता है। एक्चुअली वो नंबर्स होते क्या हैं, जो ऊपर लिखे होते हैं, जो नीचे लिखे होते हैं, और कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। So guys, not taking too much time, let's start this video. आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। नंबर रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसे नंबर जो p और q के फॉर्म में लिखे हों। हाँ भाई, p और q के फॉर्म में, ऊपर वाले नंबर को p से डिनोट कर रहे हैं, नीचे वाले नंबर को q से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला नंबर p है, ये एक्चुअल में होता है न्यूमरेटर। ये ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और एक्चुअल में होते क्या है, अगर हम सिंपली कोई नंबर लिखते हैं 3/4, तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में भी तो लिखते हैं कि 3 को 4 से डिवाइड करके दिखाओ, है ना। हम जनरली हम छोटी क्लास में पढ़ते तो हमको डिवीजन यही पता होगी, 4 डिवाइडेड बाई 3 या फिर 4 डिवाइडेड बाई 3। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन एक्चुअल में ये ऊपर वाला नंबर डिविडेंड होता है और नीचे वाला नंबर डिवाइजर होता है। ये भी इसकी एक फैक्ट होती है। तो गाइस, अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब क्या है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट। अब देखिए कि यूनिट n इक्वल्स टू 1। अब यहां पे क्या मतलब है कि ऐसे फ्रैक्शंस, अब टोटल हमारे पास 5 तरह के इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं और एक मिक्स फ्रैक्शन भी होता है जिससे क्वेश्चन आता है एक्चुअल में। यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे हम हमारी पर्टिकुलर यूनिट में हम काम करते हैं, जैसे हमारे फादर होते हैं किसी यूनिट के लिए काम करते हैं, तो एक ही यूनिट के लिए काम करते हैं, तो वही एक्चुअली में n यूनिट मतलब 1। तो जिसका भी न्यूमरेटर 1 होता है, जिस भी फ्रैक्शंस को, उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/19, 1/36, 1/73, 1/1000, 1/1132, है ना। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए, लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम होता है, उनको हम बोल देते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जैसे 2/5, 6/5, 8/5, इनका डिनोमिनेटर क्या था, सेम। और 3/2, 9/2, इनका डिनोमिनेटर क्या था, सेम। अब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर की बात करें, जैसे 2/7, 6/5, 3/8, 9/4, मतलब इनका जो डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला नंबर था वो क्या था, अलग अलग था, और इनका क्या था, सेम। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसको अनलाइक। अब बात करते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। अभी देखिए, जब हमने फर्स्ट में बात किया तो न्यूमरेटर की बात की थी सिर्फ। जब लाइक और अनलाइक बात की तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की थी। लेकिन जब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की बातें करते हैं। अब क्या बातें करते हैं कि जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, छोटी सी बात समझिएगा कि ऊपर वाला नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा होता है, तभी हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है कि जब इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि हमको इसमें डिवीजन करना पड़ता है, तो ऊपर वाले नंबर बड़े होंगे तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, हमारे पास क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो उससे हम अकॉर्डिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा नंबर जो क्वोशंट, रिमाइंडर और डिविडेंड के फॉर्म में लिखा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर से कैसे मिक्स्ड में करते हैं, देखते हैं।
तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कैसे हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमें डिवीजन एक स्टेप करना पड़ता है, उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हमें क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर चाहिए होता है जो कि डिवीजन में होता है। हमने 9/2 एक नंबर लिया, हमने उसको डिवाइड करवाया, 9 को 2 से डिवाइड करवाया। जैसे मैंने बताया था ऊपर वाला नंबर डिविडेंड, नीचे वाला नंबर डिवाइजर होता है। तो 2 से हमने डिवाइड करवाया, तो 2 4 8 8 होता है। रिमाइंडर कितना आया हमारा 1, हमारा रिमाइंडर कितना आया 1, और क्वोशंट कितना आया 4, क्वोशंट कितना आया 4। तो हमको इस फॉर्म में पुट कर देते क्यू आर अपॉन में डी। क्यू क्या है हमारा 4, रिमाइंडर क्या है हमारा 1 और डिवाइजर हमारा क्या है 2। तो ये बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और देख लेते हैं, हमने 23/7 लिया, 23 को 7 से डिवाइड करवाया, 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया 2, क्यू आर अपॉन में डी। तो 3 क्वोशंट था हमारा, रिमाइंडर हमारा 2 था और डिवाइजर हमारा 7 था। तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। करना क्या होता है हमको, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, मतलब सिंपली कि आप इस वाले नंबर को इससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इस वाले को क्या कर दीजिए प्लस। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और जो नीचे वाला नंबर रहता है वो नीचे ही रहता है, यानी डिवाइजर रहता है वो डिवाइजर ही रहता है, डिवाइजर नीचे आ जाए। करके देखते हैं, 4 2 8 या फिर 2 4 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन में 2, 7 3 21, 21 प्लस 2 23, 23 अपॉन में 7। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो ये गाइस था कैसे मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स। छोटे बच्चों के क्लासेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हमारे लिए भी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, डिवाइड चेक करने का तरीका होता है, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका होता है, इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। किसी भी डिवाइड को चेक करने का तरीका आपका ये होता है। मैं एक चेक करके आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने लिया डिविडेंड हमारा क्या था 9 इज इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा क्या था 2, क्वोशंट हमारा था 4 प्लस 1, तो हमारा 2 4 8, 8 प्लस 1 9। लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू इधर वाली LHS होती है और इधर होती है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हमारा डिवाइड सही है, नहीं तो गलत है। तो गाइज ये आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। आइए अब देखते हैं कैसे हम फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम ऐड और सब्ट्रैक्ट देखते हैं गाइज। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट में देख रहे होंगे कि कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शंस। जब नीचे वाले नंबर क्या हो सेम, जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तब हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है, कहानी पूरी की पूरी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। नीचे वाले नंबर को सेम रहने दीजिए, ऊपर वाले नंबर को सिंपल ऐड कर दीजिए। तो 8 + 2 10, 10 अपॉन में 7, 5 हो नीचे देखिए डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे क्या आ गया 5, और 17 + 19 क्या आ गया हमारे पास 36। तो ये बहुत इजी होते हैं। सब फ्रैक्शन में भी सेम, अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो 3 का 3 रहेगा, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 सेम रहेगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन कहानी अगर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, ऐसे केस में और भी आसान होता है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। 5 इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए ऊपर नीचे, और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए ऊपर नीचे, तो ये अनलाइक से किस में बदल जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में। क्योंकि आपने ये कहानी तो सुनी होगी, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a। यानी आप 2 3 6 बोले या 3 2 6 बोले, कहानी क्या होती है सेम होती है। यही
ध्यान में रखते हुए हम ये चीज बनाते हैं कि 3 5 जा 15 और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, तो इसलिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, सिर्फ हमको ऊपर वाले नंबर को देखना है और सिंपल ऐड कर देना है। तो नीचे वाला नंबर तो हमको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा 15 ही होगा, तो हमारे आंसर में नीचे तो 15 ही होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर 7 5 जा 35, 6 3 जा 18, तो अब इसको ऐड कर लीजिए सिंपली 30 प्लस 10 40 40 और ये हो जाएगा आपका 53। अब हम इसमें देखते हैं, हाँ इधर आते हैं, इसके डिनोमिनेट, अब सिंपल सब्ट्रैक्शन में भी वही केस होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे क्या आ गया 12, यहाँ पे भी क्या आ गया 12, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, तो नीचे तो 12 आएगा हमारा, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो 13/12। तो गाइज ये हमारा था एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है उसकी नॉलेज देंगे। अब गाइस देखते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो यहाँ पे गाइस देख रहे होंगे लाइक फ्रैक्शन है और यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है। इसमें लाइक अनलाइक से कोई मतलब नहीं होता, सिंपल होता है बहुत ही। 3 को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 4 जा 12, 7 7 जा 49, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56। अब डिवीजन के केस में देखिए, डिवीजन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते वक्त याद रखिएगा इसको नंबरिंग दे देंगे 1, इसको नंबरिंग दे देंगे 2। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे, इसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ऊपर लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नीचे की तरफ लिख देते हैं, तो इसलिए हमको तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करवाया, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। जब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है कि 6/7 को ऐसे रहने दीजिए, इस डिवाइड के साइन को किसमें चेंज कर लीजिए मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जैसे चेंज होता है तो 7 ऊपर आ जाता है और 3 नीचे हो जाता है, मतलब इधर वाला फ्रैक्शन अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 6 7 जा 42, 7 3 जा 21। सेम इसके केस में 5/7 था हमारे पास, तो हमने क्या किया डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज होता है तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, 3/4, तो 5 3 जा 15, 7 4 जा 21। अब हम देखते हैं गाइस कि फ्रैक्शन कौन से बड़े होते हैं छोटे होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन। आइए गाइस तो देखते हैं हम फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। 3/4 एग्जाम में देता है कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। उसमें करना क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है जैसे 6/2 लिखा हुआ है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है 3/1। तो ये 3/1 है, तो 3/1 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ 6/2, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो क्या है सेम आए, वो क्या है सेम आए। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। कोई भी आप अपने मन में कोई सा भी नेचुरल नंबर चूज कीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 2 को लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लीजिए 2 सबसे इजी रहता है और उससे कन्वीनियंटली आसानी से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रैक्शंस। 3 ऊपर नीचे इसको बस आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। मन में कोई सा भी नंबर सोच सकते हैं, लेकिन मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से आप 2 लीजिए। 2 लिया आपने, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8।
फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 2 से, तो ये पहला इक्विवेलेंट, ये दूसरा इक्विवेलेंट, फिर इसको 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 32, तो ये इक्विवेलेंट। ऐसे आप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हुआ, जब हम इसको कट करेंगे तो 3 की टेबल में ये दोनों कट हो जाएंगे, 3 2 जा 6, ये 2 की टेबल में कट होंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 3/4 ये आ गया इसके। आप इसको कट करेंगे तो भी ये 3/4 आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कोई भी नंबर लीजिए उसको मल्टीप्लाई करो। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको 3/2 दिया हुआ है, ब्रैकेट में एक नंबर गायब कर देगा, आपको बता रहे हैं, तो आप नीचे वाले नंबर को देखिए। अब हमको ये बात तो पता चल गई है ना कि ऊपर नीचे ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितनी बार हम 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 4 जा 8, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 4 जा 12। सिमिलरली अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अब इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ, डिनोमिनेटर गायब है। अब यहाँ पे 6 आया हुआ है, ये हो नहीं सकता है, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ पे 16 होना चाहिए था। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अब यहाँ पे देखिए 4 का क्या दिया हुआ है 16, तो 4 किसकी टेबल में आता है, 4 4 जा 16, तो नीचे भी ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद बना होगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इस केस में आपको क्या करना है कि बस ये जो 4 है इससे इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 4 4 कितने टाइम्स में 24 आ रहा है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 24 हो। अब डिवाइड करके देख लेंगे तो भी आसानी से आंसर आ जाएगा, वही कि 6 टाइम में कितना आता है 24, तो हमारा ये नंबर क्या था, यहाँ पे मिसिंग नंबर 6 था। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर है, तो ये कितनी टाइम्स में जा रहा है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, जब इसको आप वो करेंगे तो 7 टाइम्स में जा रहा है, तो ऊपर भी 7 टाइम्स में 42 आना चाहिए। तो किसकी टेबल में 7 टाइम में 42 आता है, ये पता लगाने के लिए आप 42 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट। 7 6 जा 42, तो 6 टाइम में क्या आ गया 42, 7 6 जा 42। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन ग्रेटर कौन से होते हैं, कौन से स्मॉलर होते हैं। अब आपने देखा होगा लाइक फ्रैक्शंस को तो आप आसानी से बता ले रहे थे, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो तो आप फ्रैक्शन आसानी से बता लेंगे, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है सेम, तो जिसका भी ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा वही क्या होगा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। जैसे मैंने लिखा 2/6 और मैंने लिखा 9/6, तो ऑब्वियसली नीचे वाले नंबर तो सेम है, तो ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होगा वही क्या होगा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। अब इस वाले में चेक करते हैं, इसमें क्या है कि नीचे वाले नंबर सेम नहीं है, ऊपर वाले नंबर सेम है, तो इस वाले फ्रैक्शन में कौन सा होगा, आप कहोगे कि ये 7 बड़ा है तो ये भी फ्रैक्शन ये वाला बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका भी ऊपर वाला नंबर सेम हो तो जिसका नीचे वाला नंबर स्मॉलर होता है वही फ्रैक्शन क्या हो जाता है बड़ा। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आपने एक पिज्जा का पीस लिया, अब इस पिज्जा का पीस क्या था, ये पीस तो एक है, तो आप लोग खा रहे थे तो आपके 2 दोस्त आए, तो आपने पिज्जा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपको देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपके अगर कितने दोस्त हो जाते, एक पिज्जा के अंदर 4 दोस्त हो जाते, तो आपको पिज्जा के पीसेस कितने मिलते, स्मॉल स्मॉल पीसेस मिलते। तो गाइस ये लॉजिक है यहाँ पे कि जब ऊपर वाला नंबर सेम होता है, हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है बड़ा होता है। जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं पता कि कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप क्या करिए वही सिंपल सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब तो आप बता लेंगे, यहाँ पे हो गया 32, नीचे वाला नंबर हो जाएगा 32, मतलब आपको पता है ये 32, अब ऊपर वाला नंबर ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 48/32।
अब कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली ये वाला गाइस बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद होगी गाइस। प्लीज़ चैनल को, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून विथ अलाइट टू।